Hello bachcho, let's read this question. The question says, in RMGX, CMG bond is option first is non-polar covalent, option second is polar covalent, option third is ionic and option fourth is coordinate. बच्चों इस क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पर जो RMGX होता है उसमें C और Mg का बॉन्ड कैसा होता है, हमें ये बताना है किस टाइप का बॉन्ड ये फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा? टाइप्स ऑफ बॉन्ड। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कॉन्सेप्ट? टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बेसिकली अगर हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करें तो हम जनरली तीन तरीके से क्लासिफाई करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड को। एक तो होता है बच्चों हमारे पास आयनिक। कैसा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड। दूसरा होता है बच्चों हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड। और थर्ड होता है बच्चों हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। इसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है या सिंपली कोवेलेंट बॉन्ड भी बोला जाता है। काइंड का बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जो आयनिक बॉन्ड होता है ना बच्चों, वो बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। जो फॉर्म होता है आयनिक बॉन्ड वो होता है बाय कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया है दूसरे एटम की तरफ, तो ये बनता है आयनिक बॉन्ड। कैसे बनता है? अगर मान लीजिए कोई एटम ए है और कोई एटम बी है। मान लीजिए ए एटम जो है बच्चों, उसने क्या किया है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करा है, ए प्लस में कन्वर्ट हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, और बी ने इसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और कन्वर्ट हो गया बी नेगेटिव में। तो ए प्लस और बी नेगेटिव के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होगी, जिसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। दूसरा होता है बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दूसरा होता है बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो ये बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोवेलेंट बॉन्ड की अगर बात करें, मान लीजिए कोई एटम ए है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों ने आपस में क्या कर लिया? शेयरिंग कर लिया। तो इस बॉन्ड को बोलते हैं क्या बच्चों? इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कैसा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और जो थर्ड होता है बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसके अंदर भी ये जो बनता है, ये भी बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है? यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है वो एक एटम करता है। मान लीजिए एक ये एटम ए है और एक दूसरा एटम बी है। ए के पास मान लीजिए यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है और बी के पास मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यहाँ क्या हो रहा है, बेसिकली ए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन बी के साथ शेयर कर रहा है, हो तो रही है यहाँ पर भी शेयरिंग, लेकिन एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है दूसरे के साथ, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दिस वन इज आयनिक, सेकंड इज कोवेलेंट, थर्ड इज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर हम आर एम जी एक्स की बात करें, आर एम जी एक्स के अंदर क्या होता है? बेसिकली आर एम जी एक्स, कुछ अगर आप देखोगे आर एम जी एक्स के अंदर, बेसिकली ये आर क्या है? बेसिकली वही कार्बन चेन होगी। ये आर क्या है? बेसिकली ये कार्बन चेन है। तो इसके अंदर यहाँ आर और यहाँ एम जी ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करे। एक इलेक्ट्रॉन एम जी ने शेयर करा है, एक आर ने शेयर करा है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम इसको सी एच थ्री ले लें, सी एच थ्री ले लें, तो ये सी एच थ्री का एक इलेक्ट्रॉन ये है, एम जी का एक इलेक्ट्रॉन ये है, और ये एक्स है इसके साथ। तो इन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करे हैं, यहाँ पर क्या करें? इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करें। तो ये जो है दोनों एटम्स जो है बच्चों अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट। तो हम ऐसा बोल सकते हैं आर एम जी एक्स के अंदर सी और एम जी का बॉन्ड कैसा है? कोवेलेंट है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड तो है बच्चों, लेकिन अब यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या ये पोलर है या फिर नॉन पोलर। क्योंकि बच्चों मेटल्स जो होते हैं वो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, और जो हमारे पास कार्बन है वो एज कम्पेयर टू मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ एम जी के ऊपर डेल्टा एम जी, यहाँ पर डेल्टा एम जी के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। क्योंकि यहाँ पर अब क्या हो रहा है, चार्ज का सेपरेशन हो रहा है। क्योंकि हमारा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मैग्नीशियम से, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर रहा होगा, हम कह सकते हैं माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, माइनस आई इफेक्ट लगा रहा होगा, या कह सकते हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है एमजी से, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, एमजी के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, दैट मीन्स ये जो बॉन्ड है ये कैसा है? पोलर है। पोलर भी है कोवेलेंट भी है, तो हम इसको कौन सा बॉन्ड बोलेंगे? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऑप्शन सेकंड में दिया है बच्चों। ऑप्शन फर्स्ट में बोला है नॉन पोलर। बच्चों ये वाली बात तो गलत हो जाएगी, क्योंकि कार्बन और एमजी के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है, तो वो तो पोलर होना चाहिए, तो ऑप्शन फर्स्ट तो गलत। ऑप्शन थर्ड में बोला है आयनिक। बच्चों ये वाली बात भी गलत। यहाँ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड नहीं बनते, ये शेयरिंग से बनते हैं, तो गलत हो गया। एंड ऑप्शन फोर्थ में बोला है कोऑर्डिनेट। यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनता, दोनों एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और वो भी पोलर। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।